हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आज हम गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। पढ़ने के पहले हमें यह जानना होगा कि लेंस होते क्या हैं। आपने चश्मा तो देखा होगा, देखिए खुद मेरे पास चश्मा है। हम देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना। छोटे अक्षर जो दिखाई नहीं देते हैं, चश्मा लगाने के बाद दिखाई देने लगते हैं, इसमें लेंस है। उसी तरह बूढ़े लोग छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आवर्धक लेंस का भी प्रयोग करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं, देखा होगा आपने। या घड़ी बनाने वाले लोग, घड़ीसार जिनको कहते हैं, वे भी आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं महीन पुर्जों को देखने के लिए। महीन पुर्जे बड़े बड़े दिखाई देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से। मैग्नीफाइंग ग्लास और इस चश्मे दोनों में लेंस हैं। क्या है? लेंस। ठीक है। तो लेंस वास्तव में होते क्या हैं, हमें ये जानना है पहले कि लेंस वास्तव में होते क्या हैं। आपने तो पारदर्शी माध्यम पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम का दो पृष्ठों से घिरा हुआ, ठीक है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ हो ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों, यहाँ हमने परिभाषा लिखा है, एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, तो उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है। हमने ऊपर फिगर बनाया है, देखिए ये पारदर्शी माध्यम है, देख रहे हैं ना, और इसके दो पृष्ठ से घिरे हुए हैं, देख रहे हैं ना, इधर दो पृष्ठ है, सब में दो पृष्ठ है और सभी पृष्ठ गोलीय हैं। देखिए इसमें दोनों पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ है, देख रहे हैं ना, दो पृष्ठ है बाहर की ओर निकला हुआ, इसमें दो पृष्ठ है अंदर की ओर धंसा हुआ ना, ये भी गोलीय है, दोनों गोलीय है। इसमें कह रहा है कि एक, यदि एक है तो एक, देखिए गोलीय है और एक समतल, देख ना, इसका अर्थ है कि एक पृष्ठ समतल है और दूसरा गोलीय है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। और चौथे में देखिए एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ, मतलब अवतल है। तो इस तरह से लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। इसको हम कहते हैं द्विउत्तल। क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस। इसको कहते हैं द्विअवतल, दोनों अवतल है। द्वि मतलब दो, दोनों पृष्ठ यदि अवतल है तो द्विअवतल, दोनों पृष्ठ यदि बाहर की ओर निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो द्विउत्तल। ये द्विउत्तल है, ये द्विअवतल है। और इसमें एक समतल है, एक बाहर की ओर उत्तल है, उभरा हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ है मतलब उत्तल है। एक समतल और दूसरा बाहर की ओर उभरा हुआ, इसमें एक समतल और एक अवतल। ठीक है ना। तो इस तरह से लेंस चार प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? चार प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो अध्ययन है, सिलेबस है, उसमें केवल इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। द्विउत्तल या द्विअवतल। द्विउत्तल को हम उत्तल लेंस कहेंगे और द्विअवतल को अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है ना। क्या कहेंगे? आइए यहाँ देखते हैं। उत्तल लेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तल लेंस में दोनों पृष्ठ, देख रहे हैं ना, क्या होते हैं? बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। बाहर की ओर उभरा हुआ है मतलब उत्तल है। इसको कहते हैं द्विउत्तल लेंस। क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस या सिंपली उत्तल लेंस। हम द्विउत्तल ना कह करके साधारण इसको कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक है। बाहर की ओर दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, ये हो गया। अब अवतल लेंस दूसरा है, अवतल।
द्विअवतल, दोनों नीचे देखिए, दोनों पृष्ठ अंदर की ओर धसे हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये भी पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ है और ये दूसरा पृष्ठ भी अंदर की ओर धसा हुआ है, तो इसको कहेंगे द्विअवतल लेंस, या साधारणतः इसको हम अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है ना। तो लेंस दो तरह के हो गए। अब देखिए इसमें दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो बीच में यह मोटा है और इधर ऊपर और नीचे क्या है, पतला है। इसको छू करके जब हम देखेंगे तो बीच में ये मोटा होगा और ऊपर और नीचे पतला होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए बीच में पतला होगा, ऊपर मोटा होगा और नीचे मोटा होगा। किसमें, उत्तल में लेंस में बीच में मोटा होगा, ऊपर और नीचे पतला होगा। अवतल लेंस में क्या होगा, बीच में पतला होगा, ऊपर मोटा होगा और नीचे भी मोटा होगा। तो ये हो गए दो तरह के लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके पृष्ठ गोलीय हैं, चाहे बाहर की ओर उभरा हुआ हो चाहे अंदर की ओर उभरा हुआ। अब बहुत पहले से पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण, पढ़े ना। तो गोलीय है, तो गोलीय है अर्थ, इसका अर्थ यह हुआ कि यह किसी न किसी गोले का एक भाग होगा, ठीक है ना, किसी न किसी गोले का एक भाग होगा, यह भी किसी न किसी गोले का एक भाग होगा। तो ये लेंस, उत्तल लेंस क्या करते हैं, इस पर जो भी किरणें आपतित होती हैं, ठीक है, उनको ये एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, मतलब अभिशरित करते हैं। क्या करते हैं, अभिशरित, क्या करते हैं, अभिशरित करते हैं, ठीक है। एक बिंदु पर देखिए, इस पर आपतित सभी समानांतर किरणों को एक बिंदु पर आप संकेंद्रित कर देते हैं, मतलब अभिशरित करते हैं, इसलिए इन लेंसों को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना, कन्वर्ज करते हैं एक बिंदु पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसके उल्टा उत्तल लेंस में देखिए क्या होते हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर सभी आपतित किरणें, देख रहे हैं ना, क्या होगी, किसी एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हुई है, अपसरित हो रहा है, देख ना, बाहर की ओर निकल गई, मतलब अपसरित होना, इसको कहते हैं अपसरित होना, अपसरित होना, डाइवर्ज, क्या कहते हैं इसको, डाइवर्ज होना, ठीक है। तो एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये विचार करना होगा कि ये कन्वर्ज क्यों करती हैं, अभिसरित क्यों करती हैं उत्तल लेंस, और अवतल लेंस अपसरित क्यों करती हैं। इसको समझने के लिए आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो याद कीजिए, प्रिज्म को, किसको याद करना है, प्रिज्म को। यह भी कांच का एक पृष्ठ होता है जिसमें 3 पृष्ठों से घिरा होता है। आधार पर ये चौड़े होते हैं, ऊपर पतले होते हैं। इसके से होकर जब प्रकाश किरणें जाती है तो यह आधार की ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ती हैं, आधार की ओर मुड़ती हैं, मतलब प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें आधार की ओर अपसरित होती हैं। क्या होती हैं, आधार की ओर अपसरित होती हैं। क्लियर हुआ, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण आधार की ओर अपसरित हो जाती हैं, अर्थात मुड़ जाती हैं। इस तथ्य का उपयोग करेंगे, इसमें तब ये समझ में आएगा हमें कि यह उत्तल लेंस अभिसारी क्यों है और अवतल लेंस अपसारी क्यों है। उत्तल लेंस ऐसा होता है, मानो 2 उत्तल लेंस, देखिए 2 प्रिज्म, देख रहे हैं, 2 प्रिज्म आधार के सहारे ऊपर कर दिया गया है और नीचे कर दिया गया है, मतलब दोनों का आधार एक दूसरे से सटा हुआ है, देख रहे हैं। ऐसा लगता है
कि दो प्रिज्म आधार के सहारे एक दूसरे पर टिका दिए गए हैं। देखिए यहाँ ऊपर पतला है, नीचे पतला है, बीच में मोटा है। तो ये हो गया। और इधर से जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो आधार की ओर मुड़ेगी, आधार की ओर मुड़ेगी, इधर से जाएगी तो फिर आधार की ओर मुड़ेगी। देख रहे हैं ना। तो एक बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी। काटेंगी मतलब अभिसरित होंगी। इसको कहते हैं विज्ञान की भाषा में अभिसरित होना। ठीक है। तो एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है। समझ में आ गया। उसी तरह उत्तल अवतल लेंस ऐसा होता है मानो दो प्रिज्म, देख रहे हैं, शीर्ष के सहारे, दोनों का शीर्ष यहाँ है, दोनों का आधार उल्टा है, एक का आधार ऊपर, शीर्ष यहाँ है, इसका आधार नीचे, ऊपर शीर्ष के सहारे एक दूसरे पर टिका दी गई हो। ठीक है। तो इधर से जब प्रकाश की किरणें चलेगी तो आधार ऊपर है तो आधार की ओर मुड़ जाएगी, इधर से जब प्रकाश की किरणें चलेगी तो आधार की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है ना। और बीच से जो प्रकाश की जाएगी वो सीधी गुजर जाएगी। तो इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे, देख रहे हैं ना, तो एक बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होंगी। देख रहे हैं ना, कटती हुई प्रतीत होंगी यहाँ। तो इसको कहते हैं अपसरित होना। क्या कहते हैं? अपसरित होना। मतलब एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। ठीक है। समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है। अब हम उत्तल लेंस को लेते हैं और इसमें कुछ परिभाषिक पदों को समझते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि किसी भी लेंस का दो गोलीय पृष्ठ होता है उत्तल में दोनों बाहर की ओर उभरे होते हैं। तो ये किसी न किसी गोले का भाग होंगे। ठीक है। दोनों पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग होंगे। जिस गोले का ये भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को, यहाँ गोले का केंद्र है, सेंटर को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है। तो इधर का वक्रता केंद्र यहाँ हो गया और इसका वक्रता केंद्र इधर हो गया। देख रहे हैं ना। तो कितने वक्रता केंद्र हुए? एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको C1 और C2 से, C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो वक्रता केंद्र हैं दोनों पृष्ठों का अलग अलग। तो इस तरह से दो वक्रता केंद्र हो गए। क्या हो गए? दो वक्रता केंद्र। ठीक है। किसी भी उत्तल लेंस में दो वक्रता केंद्र। उसी तरह अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होंगे। इसका भी तो कोई न कोई गोले का भाग है, यह भी पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग है। तो इधर C2 होगा और इधर क्या होगा? C1 होगा 2f की दूरी पर। f कैसे निकालते हैं बताया जाएगा आपको। तो दो वक्रता केंद्र हो गए। अब दोनों वक्रता केंद्र को यदि सीधी रेखा से मिला दिया जाए, ठीक है, तो इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। दोनों वक्रता केंद्र को प्रकाशिक केंद्र से होते हुए मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? दर्पण का, ये देख रहे हैं, लेंस, दर्पण नहीं, लेंस का केंद्रीय बिंदु से सेंट्रल पॉइंट को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। अंग्रेजी में कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। प्रकाशिक केंद्र को अंग्रेजी में कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। किसको कहेंगे? इस लेंस के सेंट्रल बिंदु को, केंद्रीय बिंदु को। तो मुख्य अक्ष देख रहे हैं, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहा है और किधर से गुजर रहा है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र और ये हो गया प्रधान अक्ष। अब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, देखिए यहाँ फिगर में देखिए, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाती है। इसमें कोई भी बदलाव इसके रास्ते में नहीं होता है। मतलब यह किसी मूर्ति नहीं है, कोई भी इसमें डेविएशन नहीं होता है, यह सीधी गुजरती है। देख रहे हैं ना। इसमें भी अवतल लेंस में भी देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण सीधी गुजर जा रही है। इसके रास्ते में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी हम कहेंगे
अपवर्तन नहीं होता है, यह सीधी गुजर जाती है। तो अब उन बिंदु पर विचार करें जो प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरे, ठीक है ना, ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरे। ये किरणें क्या होंगी, उत्तल लेंस में देखिए एक बिंदु पर अभिसरित हो रही हैं, देख रहे हैं ना, इधर से जाने वाली इधर सभी एक बिंदु पर कट रही हैं, मतलब अभिसरित हो रही हैं। तो जहां ये अभिसरित होंगी उसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। और इसको F से निरूपित करेंगे, ठीक है, किससे निरूपित करेंगे, F से, ठीक है। यदि इधर से गुजारा जाए विपरीत दिशा से तो इधर कटेगी ना, तो इधर भी फोकस मिलेगा, मतलब दो फोकस होंगे, देख रहे हैं, प्रधान अक्ष पर दो फोकस होंगे। यदि विपरीत दिशा से गुजारा जाए तो दूसरा फोकस मिलेगा। ठीक वही स्थिति अवतल लेंस में भी होगी। अब हम फोकस को समझ गए, वक्रता केंद्र को समझ गए, अब द्वारक को समझना है। जैसा कि आपने अवतल दर्पण के केस में पढ़ा था द्वारक, एपर्चर, उसी तरह हमें लेंस के केस में एपर्चर समझना है। ये गोलीय पृष्ठ हैं दो, तो इस गोलीय पृष्ठ के प्रभावी व्यास, ठीक है, वृत्ताकार जो है इसका प्रभावी व्यास, ठीक है, प्रभावी व्यास ऐसे भी हो सकता है, देख रहे हैं ना, ऐसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को हम एपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, एपर्चर, द्वारक, ठीक है। प्रभावी व्यास, वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो होगा, ठीक है, उसको हम द्वारक कहेंगे, ठीक है। अब हम इस अध्याय में ऐसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका द्वारक, जिनका एपर्चर वक्रता केंद्र से बहुत छोटा हो, बहुत इसका छोटा 2 डिग्री है, इसका मतलब बहुत छोटा, इससे बहुत बहुत छोटा, ठीक है ना। तो हम छोटे द्वारक के लेंस तक अपने अध्ययन को अभी सीमित रखेंगे। इसे लेंस को हम पतले लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पतले लेंस, ठीक है। अब हम उत्तल लेंस लेते हैं। जो आवर्धक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, वह उत्तल लेंस होता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित सभी किरणों को एक बिंदु पर फोकस बिंदु पर अभिसरित करता है। इसका उपयोग हम देखते हैं। आवर्धक लेंस लीजिए, क्रियाकलाप कीजिए ना, उसको सूर्य की तरफ निर्देशित कीजिए, देखिए यहाँ सूर्य की तरफ, और नीचे कागज रखिए, कागज पर उसको ऐसा इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि सभी किरणें एक बिंदु पर अभिसरित हों, एक प्रकाशिक केंद्र मिले, यहाँ एक चमकीला बिंदु मिलेगा। कुछ देर तक इसको स्थिर रखिए आप ना, कुछ देर तक स्थिर रखिए। कुछ देर के पास इसमें से धुआं निकलने लगेगा और यह जलने लगेगा। क्या होगा, जलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की किरणों में ऊर्जा होती है। क्या होती है, प्रकाश की किरणों में ऊर्जा होती है। जब ये सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं तो इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती हैं, और ये कागज को यहाँ क्या करती हैं, जलाने लगती हैं, ठीक है ना। अब हम उत्तल लेंस के बारे में, यदि समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती हैं और अवतल लेंस में लेंस के समानांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। इसको उलट दें ना, इधर से प्रकाशित किरणें जाए, सभी आपतित हो, तो ठीक स्थिति ऐसा होगी। तो इस तरह से हमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर
हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि जहाँ पर ये किरणें अभिसरित होती हैं या अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, इसको मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, या दोनों लेंसों में दो फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, देख रहे हैं आप। अब फोकस को कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए जो हमने अभी क्रियाकलाप बताया, तो जिस बिंदु पर ये अभिसरित हो रही हैं, ये बिंदु है यहाँ कागज की जिस बिंदु पर उजला स्पॉट मिल रहा है, वहीं पर ये किरणें सभी अभिसरित हो रही हैं। ठीक है, तो दर्पण नहीं, लेंस और इस स्पॉट जहां ये अभिसरित होती हैं, देख रहे हैं ना, दर्पण के प्रकाशिक केंद्र और जहां ये अभिसरित होती हैं, इनकी बीच की दूरी को, ठीक है, ये फोकस हो गया, और इनकी बीच की दूरी को देख रहे हैं ना, एफ, स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। ये क्या हुआ, फोकल लेंथ, क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ, हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी। किसको, दर्पण के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। देखिए, हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से, जैसा कि मैंने पहले बताया है, विज्ञान को सिलेबस को पूरा करेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से पूरी तरह स्पष्ट करते हुए। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मॉडल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।